में, तेरे सिवा नाई दूजा दिल में, तू ही है प्रभु मेरे दिल में, तेरे सिवा नाई दूजा दिल में, दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता, दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, 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 प्रभु तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, आमीन हालेलुया, प्रभु तेरा दर्शन मिला, आमीन, तेरा वरदान मिला, मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही है मेरा दिल का है मंजिल, मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही है मेरा दिल का है मंजिल, मैं भी करूं तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु, मैं भी करूं तेरा गुणगान, हालेलुया आमीन आमीन, तेरी होवे महिमा प्रभु, हमें गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, हालेलुया, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, हालेलुया, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, प्रभु तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, आमीन हालेलुया, प्रभु तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, तेरे बिना मैं जीऊंगा कहाँ, मेरे प्रभु तेरी कृपा यहाँ, तेरे बिना मैं जीऊंगा कहाँ, मेरे प्रभु तेरी कृपा यहाँ, मुझको तू संभाला प्रभु, चलूं तेरे साथ सदा, मुझको तू संभाला प्रभु, चलूं तेरे साथ सदा, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, हालेलुया, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ में हरदम, प्रभु तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, प्रभु तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। सचमुच में मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें दर्शन देकर हमें बुलाता है, और सचमुच में वो प्रभु महान है, इसलिए हम उसकी महिमा करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, उसी में हम हरदम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, ये गीत का लेखक कहता है, मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही है मेरा दिल का है मंजिल। सचमुच में हमारा जीवन सब चीज प्रभु ही है, अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण करें हम सब। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता में भी हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, बहुत सुंदर बातें हैं। दाऊद कहता है यहाँ पर
भजन संहिता 103 अध्याय का अगर हम पहला पद भी हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम, उसके, यहाँ कहता है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। और दूसरा पद हम देखते हैं, वहां कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तीसरा पद, वही तो तेरे सब आधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। चौथा पद, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ पर दाऊद अपने मन को कह रहा है, तुम यहोवा को ही धन्य कह। और अगर इसी का 17 पद हम देखते हैं, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। और परमेश्वर का वचन सचमुच में बहुत सुंदर वचन है। और जो प्रभु के भय में चलते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर डरवयों के ऊपर युग युग, और कई ऐसी जो बातें आती है, एक युग 1000 वर्ष का एक युग होता है। तो ये परमेश्वर का वचन हम युग युग 2 बार कहता है, युग युग। परमेश्वर का वचन हम कई बार हम देखते हैं। हम अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सिर्फ प्रभु ही जानता है, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी नहीं जानता, सिर्फ प्रभु। अगर हम पूछें, यदि हम कहें अपने मेरा बच्चा क्या करेगा, आगे कैसे होगा, क्या होगा, हमको मालूम नहीं, लेकिन हम इतना भरोसा करते हैं प्रभु सब चीज अच्छा करता है और भला करने वाला परमेश्वर परमेश्वर है। हम इसीलिए उसी के हाथ में सौंप देते हैं। और ये वचन भी हमको ये हिम्मत और ताकत देता है, ढांढस देता है कि वो कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और और उसका धर्म उसके नातियों पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। सचमुच में पिछले दिनों में एक गवाही हम सुन रहे थे, अमेरिका में 200 साल का पुराना जो रिकॉर्ड निकाले थे। एक प्रभु का दास बहुत सुंदर रीति से वचन बोल रहे थे, तो यूट्यूब में मैं देख रहा था। तो पहले एक परिवार प्रभु में आते हैं और प्रभु का ऐसे भय में चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन का पालन करते रहते हैं, प्रभु के कार्य के लिए हाथ बढ़ाते रहते हैं। मतलब एक ऐसा जो फैमिली के बारे में, मतलब दोनों परिवार के बारे में निकाले। पहला जो परिवार है, जो प्रभु का भय मानने वाला परिवार, वो परिवार के बारे में जब 200 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं तो उस परिवार में से कोई अधिकारी बनता है, कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, और बहुत आश्रित परिवार है। शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका 200 साल का हिस्ट्री निकालते हैं उसका, तो पूरा बहुत ही अच्छा जो मतलब रिजल्ट आता है, और देखते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दूसरी ओर एक परिवार है जो प्रभु का भय में नहीं चलते हैं और वो अपने मन माना चलने वाले, उस 200 साल उसका जो हिस्ट्री निकालते तो उस परिवार में से देख रहे हैं, कोई गुंडा बनता है, कोई डकैत, कई कई प्रकार की बातें, गुंडागर्दी करना, मारपीट करने वाला। और इस प्रकार से मतलब एक आशीषित परिवार को देख रहे हैं, एक नाकाम परिवार। क्यों? जो प्रभु का यहाँ पर हमने देखे, जो परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नातीन पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। मतलब जो प्रभु के भय में चलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी पीढ़ी तक, हमारे आने वाली युग युग तक हमारी जो बच्चों पर, नाती पोतों पर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। अगर हम परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं तो वही जो आज कई ऐसी जो परिवार है तितर बितर हो गया। सो मेरे प्रियो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु को बहुत ही प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं और सुबह उठकर प्रभु की महिमा करते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए और भी गीतों को गाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे।
Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, कोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से शुरू हुआ, कोड़ों से जलनी हुआ, जख्मों से शुरू हुआ, शूल की राहों पर गम से न डाला, शूल की राहों पर गम से न डाला, बीमार सिपा पाते, बीमार सिपा पाते, यीशु तेरे सुने से, यीशु तेरे सुने से, यीशु तेरे सुने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। मिलकर गाए मेरे प्रियो, तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते, हालात बदल जाते हैं, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से
सबों को साफ किया खून की धारा से, सबों को साफ किया, बदगार बदल जाते, बदगार बदल जाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से तेरे आने से, तेरे आने से आने से आने से, तेरे आने से तेरे आने से, तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते। धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता, आपके आने से हालात बदल जाते हैं। हो राजा, हम आपका धन्यवाद देते, हम आपका तारीफ करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हो राजा, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। आपके आने से हमारी हालातें बदल जाती है। ओ प्रभु, हर एक दुख दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की बीमारियां परेशानियां दूर हो जाती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता। थैंक यू जीसस। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाए है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर। बहुत से ऐसे परिवार है जो अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में है, उनके बच्चे अलग अलग जगहों में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब आपका नबी जो वचन को लेकर आते हैं, वीरेंद्र सर पिता सहायता कर, मदद कर। जो भी वचन बोलते हैं ओंठ उनकी हो सकती है, लेकिन प्रभु शब्द आपकी ओर से होने पाए, एक एक वाणी आपकी ओर से निकलने पाए। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये जो समय है हमारे बीच में प्रभु का प्रिय भक्त प्रोफेट जी हैं जो वचन की सेवकाई के लिए आएंगे। मैं उन प्रोफेट जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर स्वागत करते हैं वचन की सेवकाई के लिए। स्वागत है। Thank you, Jesus, Lord. Glory to your name, Father God. पिता, हृदय की गहराइयों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके प्रिय जो आपके एवरलास्टिंग कवनेंट के भागी हैं पिता,
मैं हर एक प्रियो के भी आपने पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उपराले गोश शिखरे लेगे शिखरे ले खो सका। फादर गॉड, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस वचन के मुताबिक प्रभु, आज जब हम आपके जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, इस क्षण मैं प्रभु यीशु का एवरलास्टिंग कवनेंट, जो मसीह यीशु के लहू के जरिए जो एवरलास्टिंग साइन किया गया है पिता, उस ब्लड को हर एक प्रिय जनों के जीवन में प्रभु अप्लाई करता हूं। बाइबल कहता है कि हम मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड नाउ मे द गॉड ऑफ पीस, who brought again from the dead our Lord Jesus, equip you with all you need for doing his will. May he produce in you, through the power of Jesus Christ, all that is pleasing to him. Jesus is the great shepherd of the sheep by an everlasting covenant signed with his blood. फादर गॉड, आपके पवित्र लहू के जरिए जो एवरलास्टिंग साइन किया गया, आपके लहू के द्वारा जो एवरलास्टिंग कवनेंट अक्षर किया गया है, उसके हम भागी प्रभु। आपके लहू के छिड़काव के जरिए हम उसके भागी ठहराए गए हैं, उन आशीषों में भागी ठहराए गए। इस सन पिता, मैं हर एक प्रिय के जीवन में प्रभु आपकी पवित्र इच्छा पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और हर एक भले काम जिसके लिए प्रभु आपने हमें सृजा है और मसीह यीशु में अपना होने के लिए हमें बुलाया है, उन आशीषों को इन प्रियों के जीवन में मसीह यीशु के नाम से प्रभु प्रोनाउंस करता हूं। मसीह यीशु के नाम से हर एक के जीवन में ब्लड कवरिंग को रिलीज करता हूं पिता, और आपकी अनुग्रह और भलाई बहुतायत से एक एक के जीवन में बढ़ता चला जाए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। ये 2026 हम सबों के लिए प्रभु आपके आशीषों को देखने का वर्ष है। पिता, मैं और एक विषय के लिए प्रार्थना करता हूं कि हर एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज जुड़े हैं प्रभु, आत्मिक रीति से और अधिक परिपक्व होते चले जाएं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के कानों में, हर एक के हृदय और हर एक के मनों में मैं मसीह यीशु का लहू का छिड़काव करता हूं। आई स्प्रिंकल द ब्लड ऑफ जीसस, द एवरलास्टिंग कवनेंट। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नवीन वाचा जो मसीह यीशु है, जो मध्यस्थ का वाचा है, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। उपराले गोश शिगरा ला खासिनों में ने खिरेले कोसे की महिमा देते हैं पिता, आदर देते हैं फादर को। And I pray for each and every one of us, Father God, surround each and everyone with flaming angels, Father God. और आपके अग्निमय स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु हर एक को, हर एक के परिवारों को, हर एक के घरों को प्रभु सुरक्षित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। उबरा लाबा शब्रो लेखे से खेरे लेके एल सेडाई आराधना, डोनाई आराधना, एलोहीम आराधना, यीशुआ आराधना। Yes, Lord. Thank you, Father God. We believe Jesus is our Adonai. Jesus is our shepherd Lord. Jesus is our Lord. Obra labo shibra laka sekere. यीशुआ हमाशिया हमारा अडोनाई है, हमारा प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता। मसीह यीशु की प्रभुता को हम अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं। यीशुआ हमाशिया is our Adonai. Yes, 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 Lord. Jesus is our Lord. Jesus is our good shepherd. वो हमारा भला चरवाहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उबरा लेगे से कुरु लगा सनामा, उपरा लेगो शेगरा लेखे से के। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है कि भला चरवाहा अपनी
भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। लॉर्ड, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए प्रभु हम मसीह यीशु के रेवड़ के भेड़ बनाए ठहराए गए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकाल अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अर्थात आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है। मसीह यीशु हमसे प्रेम रखते हैं और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। बाय द ब्लड ऑफ जीसस, मसीह यीशु के लहू के जरिए प्रभु आपने हमें धर्मी ठहराया है और धर्मियों की आशीषें हम सबों के जीवन का भाग है। प्रभु, सुख और समृद्धि हमारा जीवन का भाग है। सुरक्षा, एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है। तंदुरुस्ती हमारे जीवन का भाग है। बहुतायत का जीवन हमारा भाग है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में हम सदा के लिए आशीषित हैं और हर प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें मसीह यीशु में दिया है। हमारी हर एक आवश्यकता की बातें उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर दे। यीशु हमारा भला चरवा और हमें किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। फादर गॉड, वी डिक्री एंड वी डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओब्रा लाबो शिब्रा ला खाशा खारालो शेक्रो लिखा सीनो माना उपरा लेगो शाखा। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। उब्रा लेबो शिब्रा लिखा सानामा उपरा लेगे से गोरे लखा सका। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा मसीह यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उब्रा लेबे शिब्रो लेखा सानामा हुपा खेरे लेगो से खेरे लेखे सेखे। कोई भी यदि बीमार हो या आपके परिवार के कोई भी सदस्य बीमार हो तो आप उनके नामों को लेकर अपने हाथों को उठाएंगे। आप अगर स्वयं अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने हाथ को उठाएंगे, या फिर आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार हो तो उसके नाम को स्मरण में रखते हुए, मन में रखते हुए अपने हाथों, दाहिने हाथ को उठाएंगे और इस क्षण हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उपरा लाभो शिब्रा लाखा से खेरे लेखे से खे हुपा खीरा लागो सनामा। फादर गॉड, डैडी गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। फादर गॉड, यू आर, आप हमारे यहोवा रफा हैं, आप हमारे चंगाई करने वाले प्रभु हैं। बाइबल कहता है कि आपने अपने वचन को भेजकर हमें चंगा किया है। फादर गॉड, इस क्षण जब हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के हम चंगे किए गए हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, गॉड, हम डिक्री कर रहे हैं यीशुआ हमाशिया इज आवर यहोवा रफा। हालेलुया। राबा शेरो लेखा सीनो में ने खेरे लेके, हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर आप हैं। मसीह यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए। फादर गॉड, इस क्षण हम चंगाई की सामर्थ को रिलीज करते हैं मसीह यीशु के नाम से। क्रिएटिव मिरेकल्स के एंजल्स को हम रिलीज करते हैं, हीलिंग एंजल्स को हम रिलीज करते हैं। फादर गॉड, मसीह यीशु के नाम से फादर गॉड, चंगाई की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ इसी सन बहाल हो मसीह यीशु के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन को आप टच करिए पिता, हीलिंग पावर के द्वारा टच करिए और हर एक को चंगा चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर टचिंग ईच एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर हीलिंग योर पीपल लॉर्ड। अपने वचन के द्वारा हमें हील करने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर, सारा महिमा, सारी प्रशंसा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आने वाले समय में यदि कोई भी टेस्टिमनी हो तो हम आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं और लगातार, जैसे कि मैंने आपको ये 2026 के विषय में कहा है कि ये 2026 आप सबों के लिए आशीषों का वर्ष है।
एक ये दो चीजों के लिए, जैसे कि हम लास्ट टाइम दिसंबर में हमने प्रार्थना करना शुरू किया था और हमने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने हार्ट और अपने माइंड को, अपने हृदय और अपने मन को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के विल, परमेश्वर पिता की इच्छा और परमेश्वर पिता के मर्जी और प्लान, पर्पस, योजनाओं के साथ उसका अलाइनमेंट के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करने के लिए हमने आप सबों से रिक्वेस्ट किया था। ये हमारा कंटिन्यूटी में रहेगा ये प्रार्थना। इस प्रार्थना विषय को हम लोग हर रोज करने का है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो बोल के कंटिन्यू करना है। दूसरा है हमारा कॉलिंग, होलीनेस का कॉलिंग है, पवित्रता का कॉलिंग है, और उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना है, डिक्लेयर करना है कि मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं पवित्र किया गया हूं। परमेश्वर पिता ने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें मसीह यीशु में चुना है कि हम उसके दृष्टि में हम पवित्र और निष्कलंक हों। ये हमारी बुलाहट है। तीसरा वचन हम लोग कहते हैं कि जो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र अपने समस्त चाल चलन में पवित्र बनो। तो इन सारी वचनों को स्मरण करते हुए, और रेवलेशंस का किताब में कि जो पवित्र हैं वो पवित्र बना रहे, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो इन विषयों को हमें कंटिन्यू प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला है परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना। सेकंड, पवित्रता के लिए प्रार्थना करना, धन्यवाद करना कि हम ऑलरेडी मसीह यीशु के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण पवित्र हैं और जगत की उत्पत्ति से पहले हम मसीह यीशु में चुने गए। इन चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके बीच में मैंने लगातार कहा है, स्पिरिचुअल, आत्मिक परिपक्वता के लिए, आत्मिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आत्मिक समझ के लिए, विजडम और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करना है। हमेशा ये बोलना है कि प्रभु अपने विजडम से मुझे भरिए, अंडरस्टैंडिंग से भरिए, मुझे आत्मिक रूप से और अधिक परिपक्व बनाइए, है ना। होली स्पिरिट का अधीनता में अपने आप को सौंपते हुए इन विषयों को के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना। आज जो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है, इस पर मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि ये 2026 का जो वर्ष है, आप फिनेंशियल समृद्धि को देखें, आपका बचत बढ़े और आप अपने हर जरूरतों को करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में बहुतायत से धन हो, या फिर आपकी आवश्यकता को फुलफिल करने आपके बचत हो, पैसे हो, ताकि आपको इधर उधर ताकना ना पड़े। तो आज मैं इसी टॉपिक को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, और एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको लेकर मैं आपके बीच में बातें करने चाह रहा हूं, और वो है स्पिरिचुअल लीकेज। आप टॉपिक चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज फिनेंशियल, स्पिरिचुअल फिनेंशियल लीकेज। मतलब हमारा आत्मिक धन का छेद, मतलब आत्मिक छेद क्या है ना। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट बाइबल में हम सुनेंगे, जहां पर लिखता है हगाई की पुस्तक में, और इसी विषय को लेकर आज मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं। कई बार अदृश्य रूप से, कई बार हम अर्न तो सफिशिएंटली करते हैं, सफिशिएंटली हम अर्निंग कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा सेविंग्स प्रॉपर नहीं हो पाता है, हम बचत नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं बचत करने के लिए, बट हम सेव ही नहीं कर पाते। डिफरेंट डिफरेंट आवश्यकता की चीजें, जैसे हमारे अकाउंट्स में पैसे आते हैं, वैसे ही कई जरूरत की चीजें आती जाती है, और महीना का अंत में हम सेव ही नहीं कर पाते, बचत ही नहीं कर पाते। बाइबल के वचन में, नीति वचन में लिखता है कि बुद्धिमान है वह व्यक्ति जो बचत करता है, और मूर्ख है वह व्यक्ति जो जितना कमाता है उसको वो खर्च कर जाता है। अगर हमारा लाइफ में सेविंग्स नहीं है, हम बचत नहीं कर रहे हैं, जितना आय हमारा आ रहा है और सारे के सारे महीने के अंत तक में वो खत्म हो जा रहे हैं, और उसमें हम कुछ भी नहीं बचत कर पा रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि वो व्यक्ति मूर्ख है, और जो सेविंग करता है वो बुद्धिमान है। और वो चीटियों का उदाहरण नीति वचन में आप सुनेंगे, चीटियों का उदाहरण, कि कैसे वे मेहनत करते हैं और कैसे वे बारिश से पहले वो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। उनके विषय में हम नीति वचन की किताबों में
पढ़ेंगे। तो आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, बट मैं कुछ स्पिरिचुअल फाइनेंशियल लीकेज जो हमारे लाइफ में कई बार काम करता है और हम लोग को पता भी नहीं होता है कि सर्टन टाइप ऑफ स्पिरिचुअल लीकेजेस है जो कि हमारे जीवन में काम कर रहा है, फाइनेंशियल लीकेजेस। तो आज हम उसी टॉपिक को हम आप बात करना चाह रहे हैं और उसको हम कैसे स्पिरिचुअली उस लीकेजेस को हम लोग सील कर सकते हैं। प्रार्थना पूर्वक आप उन्हें आप सील कर सकते हैं। कई प्रकार के इनविजिबल स्पिरिचुअल लीकेजेस है और वो लीकेजेस की जब मैं बातें करता हूं वो फाइनेंशियल लीकेजेस है और हमारा अर्निंग्स उस लीकेजेस के जरिए जो भी हम कमा रहे हैं वो निकल जाता है, वो चला जाता है। तो मेरे साथ में आप खोल सकते हैं बाइबल के वचन को और आज हम कुछ चीजों को सीखेंगे और हम इस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर आप सफिशिएंटली अर्न करने के बावजूद आप अगर बचत नहीं कर पाते हैं, आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं और कई ऐसी आवश्यकता की चीजें जब आपको होती है तो आपके पास बैंक बैलेंसेस नहीं होते हैं और आपको इधर उधर ताकना पड़ता है कुछ भी जरूरतों के लिए, तो ये हमारे लिए आज एक विषय है जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। ये हगाई का पुस्तक है और ये अध्याय 1 है जिसको मैं पढ़ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप इसको बहुत ही गंभीरता के साथ और इस विषय के लिए आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें कि फादर गॉड, अगर मेरे जीवन में कोई भी फाइनेंशियल लीकेजेस है, होली स्पिरिट का मदद लेकर प्रार्थना। एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती है, तो आप प्रार्थना करेंगे, होली स्पिरिट को आप बोलेंगे कि प्रभु इस विषय पर मेरी आंखों को खोलिए और मुझे दिखाइए कहां मेरा लीकेजेस है, कहां से मेरे पैसे निकल रहे हैं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का वचन हगई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए, आकांक्षा मैम का माइक को प्लीज कोई म्यूट करेंगे, शेखर सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑलराइट, और इस चीज को आप जैसे भी हालत में हैं अभी गंभीरता से सुनिए प्लीज, आप नोट करिए इसको। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तो जब हम लीकेजेस की बात कर रहे हैं, जब हम छेद की बात कर रहे हैं, आत्मिक छेद की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लीकेजेस हमारे लाइफ में होता है और ये आत्मिक समझ नहीं होने की वजह से होता है। इसलिए इस टूडे 26 में हम 3 मुद्दों पर हम प्रार्थना करने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। पहला है परमेश्वर की इच्छा के साथ हमारा अलाइनमेंट हो, हमारा जीवन के हर एक क्रियाकलापों में हम परमेश्वर की योजनाएं और पर्पस में हम शामिल हो सकें। दूसरी चीज पवित्रता के लिए प्रार्थना करना और तीसरा चीज आत्मिक समझ और आत्मिक परिपक्वता के लिए प्रार्थना करना। जब आपके जीवन में आत्मिक समझ की बातें होंगी तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्या स्पिरिचुअली मेरे जीवन में क्या गड़बड़ियां हैं। तो उसी प्रकार के यहां पर एक लीकेजेस के विषय में हम बातें कर रहे हैं और आज हम जो टॉपिक हैं वो है फाइनेंशियल लीकेजेस, जिस पर हम फोकस होने वाले हैं। तो किस प्रकार से हमारे जीवन में फाइनेंशियल लीकेजेस काम करता है और ये शुरुआत कहां से हो रहा है? यहोवा का यह वचन हगाई के पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। मतलब कई बार ऐसा हमें ये सोच आ सकता है कि परमेश्वर के किंगडम के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए देने का मेरे पास समय नहीं है, हम तो उतना कमा नहीं रहे हैं, उतना मेरे पास पैसे नहीं है,
हम खुद ही फिनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम कहां से दें? इस प्रकार की ख्यालात अगर आपके मनों में है, तो आप जितना भी कमा रहे हैं उसमें से अगर कुछ हिस्से को प्रभु के लिए देना प्रारंभ करते हैं, आप अपने जीवन में आप बढ़ोतरी को देखेंगे। प्रभु ने उसी महिला को, उसी बूढ़ी महिला को, जो बहुत ही थोड़ा सा दान दी थी, है ना, उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया उसका देने को, क्योंकि वो अपना कमी से दी थी, अपने घटी में से दी थी। बाकी लोगों ने अपनी बढ़ोतरी में से दिया, उनके पास पर्याप्त थे और उनमें से दिया। इनके पास एकदम कम था, फिर भी वो अपना वो दी थी और प्रभु ने उसका अप्रिशिएट किया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आज तक हमने नहीं सीखा है कि परमेश्वर के किंगडम के लिए देने के लिए, परमेश्वर के लोगों को देने के लिए अगर नहीं सीखा है, तो ये प्रार्थना करने का विषय है। अब प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु आपको गाइड करेंगे, होली स्पिरिट आपको मार्गदर्शन देंगे कि आपको कैसे परमेश्वर के कामों के लिए आपको देना है, और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में कैसे आएंगी, और कैसे आपका जो स्पिरिचुअल जो छेदे हैं, लीकेजेस हैं, है ना, ड्रेनेज हैं, फिनेंशियल ड्रेनेज हैं, जो आपके बचत नहीं हो पा रहा है, उन चीजों में रुकावट पैदा करेंगे। तो मैं ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे किस प्रकार के फिनेंशियल लीकेजेस ऑपरेट करते हैं। यहां पर हमने शुरुआती में देखा कि जब हम केवल अपने ही जरूरतों में उलझे होते हैं, अपने ही फिनेंशियल स्ट्रगल में जुड़े होते हैं, मेरी ये जरूरत वो जरूरत को अपने ही जीवन के जीविका के लिए हम संघर्षरत होते हैं, और कभी परमेश्वर को देने के विषय में नहीं सोचते हैं, तब ये लीकेजेस हमारे जीवन में आना शुरू होता है। तो यहाँ दो बिंदु है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया। और चौथा पद लिखता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? दैट मीन्स अगर हम अपने ही स्ट्रगल, अपने ही संघर्ष, अपने ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इतने ज्यादा उलझे होते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि हमको किंगडम के लिए हमको देना है, तो इस विषय को लेकर आज हम सबों को प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार हम दे भी रहे हैं, फिनेंशियली दे भी रहे हैं, तो भी कई बार हम फिनेंशियल लीकेजेस हमारे जीवन में होता है, तो हम उसके लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम अपने फिनेंशियल लीकेजेस को हम कैसे स्पिरिचुअली सील कर सकते हैं। तो पहला जो आपको जो लीकेजेस है वो है इमरजेंसी लीकेजेस। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कुछ ना कुछ इमरजेंसी हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, या आपके टायर, या कुछ भी, मतलब उस प्रकार की चीजें हो जाएंगे जो आपके लिए जरूरत करने अचानक से आ जाएगा, और वो इमीडिएटली आपको उसको पूरा करना ही है। हो सकता है वो मेडिकल नीड्स होगा, है ना, कहीं आपको किसी को, परिवार के सदस्यों को ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्चे करने की जरूरत है। मतलब वो खर्चा था ही नहीं, बट अचानक से वो आ पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। तो पहला है इमरजेंसी लीकेजेस। सेकंड ये वेस्टेज, एक प्रकार का वेस्टेज है ना, जिसको हम लोग स्पिरिट ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं, या इम्पल्स स्पेंडिंग लीकेजेस। इम्पल्स स्पेंडिंग लीकेजेस मतलब जैसे पैसा आएगा, आपको खर्चा करने का एक ठो अलग से अंदर अंदर से आएगा कि हमको ये खरीदना है, ये खरीदना है, खरीदना। आपका जरूरत का नहीं भी चीजें होगा, बट आप खर्चा करने के लिए आप में एक तड़प होगी। अननेसेसरी जो जरूरत की चीजें नहीं है वो भी खरीदेंगे। आपके पास बैग नहीं है, फिर भी आप बैग खरीदेंगे। आपके पास साड़ी का जरूरत नहीं है, फिर भी आप साड़ियां खरीदेंगे। आपके पास कपड़े का जरूरत नहीं है, फिर भी आप कपड़े खरीदेंगे। मतलब जो आपका जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी आपका जीवन चल सकता है, बट आप उसके लिए ललायत हो चले, ये होता है इम्पल्स स्पेंडिंग लीकेजेस। कई बार अननेसेसरी घूमने फिरने, हाई मतलब कॉस्टली रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाने, अननेसेसरी की चीजों को आप, मतलब इम्पल्स स्पेंडिंग लीकेजेस में आता है, और तब तक आपको पता चल जाता है कि आपके पॉकेट खाली हो गए। और ये डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, आप नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के द्वारा वो लीकेजेस हो रहा होगा। अननेसेसरी इम्पल्स स्पेंडिंग लीकेजेस। तीसरा है हेल्पर्स लीकेजेस। अचानक सा आपका कभी कोई परिवार का लोग, या आपके घर के लोग, आपके दोस्त
कभी आपसे बात नहीं करता होगा, लेकिन जैसे आपके अकाउंट्स में पैसे रहेंगे तुरंत उसको जरूरत होगा और आपका याद आएगा। मदद करना इंपॉर्टेंट है, बट कई बार ये स्पिरिचुअल लीकेजेस की तरह है, आपका उसको मदद किए बिना भी उसका काम चल सकता है। कई बार ऐसा होगा, किसी किसी का इमरजेंसी होता है, हेल्प करना चाहिए। वो असेसमेंट आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जब आएगा तब आपको वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि सही में इसको जरूरत है कि मेरा बिना दिए भी वो अपना गुजारा चला सकता है ना। तो उस प्रकार की चीजें आपको आत्मिक समझ आएगा। चाहे आपको जितना वो डिमांड कर रहा हो, 20,000 डिमांड कर रहा हो, आपके 5,000 देने से भी उसका काम चल सकता है, बट वो 20,000 आपसे डिमांड कर रहा है और ऐसा आपको एक कहानी बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं उसके बिना उसका चलेगा नहीं और उसको आपको इमिडिएटली मदद करना है। तो इस प्रकार का ट्रैप में हम भी कई बार, लेकिन प्रभु ने मुझे सेंस दिया और मैंने चीजों को ट्रांसफर नहीं किया, कुछ कुछ लोगों को मदद नहीं किया और उसके बिना भी उसका चला, कोई ऐसा नहीं हुई। तो इस प्रकार का एक हेल्पर्स लीकेज। और कई बार आपको ये अंदर से लगेगा भी, कह रहे यार हम उसको मदद नहीं कर रहे हैं, मेरे पास है फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो वो आत्मिक समझ जब आपको होगी तो आप समझ जाएंगे कि उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और जहां आपको देने का हो रहा है तो आपको देना है। अगर आप दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मदद करना अच्छा चीज है। बट ये लीकेजेस की तरह अगर आपका काम कर रहा है और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा ड्रेनेज हो रहा है, आपका पैसा लीकेजेस हो रहा है। पहला इमरजेंसी, दूसरा इंपल्स स्पेंडिंग लीकेज, तीसरा है हेल्पर्स लीकेज, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग बहुत लोग फंसते हैं, और ये है डेब्ट ट्रैप लीकेज। बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस, है ना, ईएमआई में परचेस करो, इस तरह का लीकेजेस कहीं ना कहीं आपका हाई फाई जो चीजें, आपका मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल आप ईएमआई में ले रहे, 15,000 का मोबाइल भी चल सकता है, आपका काम चल सकता है, 20,000 का मोबाइल में काम चल सकता है, लेकिन दिखावे के लिए कि भाई मेरे पास, मेरे हाथ में एप्पल का ही मोबाइल होना चाहिए। आपका अर्निंग उतना है भी नहीं, बट आप 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल ईएमआई में ले रहे हैं। तो ये है डेब्ट ट्रैप लीकेजेस, और जिसके वजह से आप अपने, हाँ, बचत आपका बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आप हमेशा डेब्ट में रहेंगे, हमेशा कर्जे में रहेंगे। एक ट्रैप है ये एक लीकेज है, फाइनेंशियल लीकेजेस। आपको जैसे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं जरूरत है, तो भाई आप कम खर्चे में भी आप अपने काम चला सकते हैं। आपके हाथों में 15,000 का भी मोबाइल है, उतना ही फंक्शन करेगा, उतना ही काम करेगा, बट स्टिल आपको 1.5 लाख का ही मोबाइल खींच रहा है। तो आप समझ जाइए ये ट्रैप है। और कई बार इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के लीकेजेस में हम लोग फंस रहे होते हैं। तीसरा है, पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों का होता है। आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बट हमेशा फेलियर होते हैं। ये बिजनेस फेलियर लीकेजेस होता है। बिजनेस फेलियर लीकेजेस मतलब जिस भी चीजों में आप पैसा लगा रहे हैं, कोई व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं, वो डूब जा रहा है, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे। तो इस प्रकार आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए, प्रार्थना के जरिए, जब आप अपने फिनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करेंगे, फिनेंशियल समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जीवन में फिनेंशियल लीकेजेस है, और आप उनको सील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि फादर गॉड, मेरे जीवन में इस प्रकार की लीकेजेस हैं, फिनेंशियल लीकेजेस हैं, फादर गॉड यीशु के नाम से हम उसे सील करते हैं। और उस सील को इस्टेब्लिश करने के लिए आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे आपके किंगडम के लिए, आपके कार्यों के लिए मुझे कहीं देना है, दान देना है। तो सीलिंग आपको उस रीति से आप करेंगे कि आप उसको कहीं प्रभु से बोलेंगे कि, जैसे कि हमने शुरू में सुना है कि कैसे कैसे हमारा ये फिनेंशियल लीकेजेस क्यों होता है। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए रिफ्यूज करते हैं देने के लिए, चाहे हम कुड़कुड़ा के देते हैं, हर्ष के साथ नहीं देते हैं, हमेशा आपके अंदर में कई बार आपको इच्छा होती है देने के लिए, बट आप रिफ्यूज कर जाते हैं। अंदर से प्रभु की आत्मा में, आपको आत्मा में, हृदय में ये डिजायर होता है कि आपको देना है ना, परमेश्वर के कामों के लिए देना है, उसके किंगडम के लिए देना है, बट आप अपने ही जरूरतों में इस प्रकार से उलझे जाते हैं कि मेरा तो ये जरूरत है, मैं तो घर बना रहा हूं, मेरे तो बच्चों का खर्चे के लिए इतना, मेरे को ही इतना जरूरत है
ऐसा करके आप अपने आप को रोकते हैं। तो इसके जरिए आपके जीवन में डिफरेंट तरीके के लीकेजेस लीकेजेस काम करना शुरू करते हैं, फिनेंशियल लीकेजेस। तो आज मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज इसी दिशा में हम एक काम करने जा रहे हैं। और जितने भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, ये मेरी पर्सनल अपील है कि हर कोई कुछ ना कुछ दान करेंगे आज। और हम एक परमेश्वर के एक दास को का घर बनाने के लिए हम दान करने जा रहे हैं। एक ऐसा सेवक है जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बिशप दिनेश, और वो अपनी सेविकाई के लिए बीजापुर के क्षेत्र में है। और वहां पर उनका घर, उनको करीब 1,80,000 जमीन के लिए पैसे की जरूरत है। और उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, और उनको कुछ घर घर बनाने में भी कुछ पैसे खर्चे होंगे। तो आज हम एक स्टेप लेने जा रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल लीकेजेस को सील करने की दिशा में एक काम करने जा रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल अपील है सभी से, ये मेरा पर्सनल आग्रह है सभी से। और बाइबल के वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं। वो है 1 कोरिन्थी अध्याय 9। 1 कोरिन्थी, 2 कोरिन्थी अध्याय 9 के पद संख्या हम 6 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे, कहां बोएंगे हम तो काटेंगे। हमने हगाई में देखा कि हमने बहुत बोया लेकिन कम काटा, वो लीकेजेस का पार्ट था। लेकिन यहां बोला जाता है कि आप जितना बोएंगे उतना काटेंगे। तो आप कहां बोने के विषय में लिखता है? तो ये है परमेश्वर के किंगडम में बोने के विषय में लिखता है। जहां अगर आप परमेश्वर के किंगडम में आप बोएंगे तो वहां पर आप काटेंगे ही, वो आपके लिए वेस्टेज नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो, जहां कोई चोर सेंध नहीं लगाते और कीड़े मकोड़े उसको नष्ट नहीं करते। मतलब आप किंगडम के लिए जहां कहीं भी देंगे वहां पर वो आपका सिक्योर रहेगा। और यहां पर लिखता है कि परमेश्वर हर एक को देता है। तो हमारा जो भी हमें रिसीव होता है उसमें 2 पार्ट होता है। 10वां अध्याय, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। दैट मीन्स एवरीथिंग वी आर रिसीविंग, इट कंटेन्स 2 पार्ट। 1 पार्ट इज फॉर सीड एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर आवर फूड। मतलब अगर हमको 100 रुपये मिले हैं तो 100 रुपये में से उसमें एक पोर्शन उसमें जुड़ा हुआ है, वो सीड का है। मतलब वो किंगडम के लिए दान देने के लिए वो एक सीड की तरह है। और उसका दूसरा पार्ट है हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट हम 100% कई बार हम अपने जरूरतों में ही लगा देते हैं। जो बीज है, अतः जो बोने वाले को बीज, वो प्रायोरिटी में है। और भोजन के लिए रोटी देता है, सेकेंडरी में भोजन है, हमारी जरूरतों की चीजें। अगर हमको 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये में से हमको दान देने के लिए पहले अपने को अपना बीज को सेपरेट करना है। उसके बाद भोजन की, मतलब अपने जरूरतों की चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो यहां पर ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपके बीच में बातें कर रहा हूं, जो आपके फाइनेंशियल लीकेजेस को रोकेगा। रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। आपका फलवंत होना या आपका समृद्ध होना, आपका उन्नत होना आपके बीज के जरिए होगा, ना कि आपके भोजन के जरिए। भोजन की चीजें आप खाएंगे वो खत्म हो गया, लेकिन जो बीज होगा वही आपको बढ़ाएगा। तो कई बार हम बीज देने वाले प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाते। तो कई बार आप कोई भी मैन ऑफ गॉड को आप सुनेंगे सीडिंग के विषय में या टाइथिंग के विषय में, तो इस प्रकार की चीजें होती है। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी धन्यवाद होता है। जब आप कोई भी मैन ऑफ गॉड को या से किंगडम के पर्पस के साथ जुड़े हुए लोगों को आप सहयोग करते हैं, फिनेंशियल सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं,
तो ना केवल उनकी जरूरत की चीजें पूरी होती है, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर को आपके जीवन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। दो चीज होता है, उनकी आवश्यकता की चीजें तो पूरी होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। जो रिसीव करने वाला, जो मैन ऑफ गॉड होगा, वो आपके फिनेंस के जरिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं और उनकी आवश्यकता की चीजें पूरी होती है। तो ये एक प्रकार का सेवा है, जिस सेवा के जरिए पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है। बाइबल ये बातों को लिखता है। तो कई लोग अपना नौकरी छोड़कर, अपना रोजगार छोड़कर फुल टाइम के रूप में वे परमेश्वर की सेवा में लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बार इतने में जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, करीब ऑलमोस्ट हम लोग 239 लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी से अपील कर रहा हूं, आपसे ज्यादा की अपील मैं नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन एटलीस्ट गिव 200, 500 एंड 1000। आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता जो भी हो, आप 1000, 500, 200 से शुरू कर सकते, बट एवरीबॉडी शुड गिव। हर एक कोई। इस बार हम लोग ये जो सीडिंग्स के जरिए हम लोग जो फिनेंशियल लीकेजेस के बारे में जो सुना कि क्यों हमारे लाइफ में फिनेंशियल लीकेजेस होते हैं, 5 प्रकार के फिनेंशियल लीकेजेस के बारे में मैंने बताया। तो उसमें हम उस लीकेजेस को स्पिरिचुअली कैसे सील कर सकते हैं। बाय गिविंग ओनली हम सील कर सकते हैं, देने के जरिए ही हम सील करते हैं। तो आज हम इस सेवा के लिए बिशप दिनेश मदड़ के सेविकाई जो बीजापुर में चल रहा है, उसको मदद करने के लिए हम लोग दान करेंगे। और ये समय आपका संडे तक का समय होगा। आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, या तो फिर अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा। एवरीबॉडी कंपल्सरी, आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप 1000, और उससे कम देना चाहते हैं 500, या उससे भी कम देना चाहते हैं 200, 500, 1000। और किसी को अगर इंस्पायर होता है उससे ज्यादा देना चाहते हैं, मैं किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूं। और इसका शुरुआत मैं स्वयं कर रहा हूं। मैं इस मीटिंग खत्म होने के बाद मैं सीड करने जा रहा हूं। तो मैं सभी से अपील करता हूं, 239 जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग दबाव में होकर नहीं, बट हर्ष के साथ हर एक कोई कंपल्सरीली आप दीजिए। और हम इस विषय में 2026 में कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में प्रभु फिनेंशियल ब्लेसिंग को ओपन करे, फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को दे, आर्थिक समझ को दे। आर्थिक समझ मतलब स्पिरिचुअल फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को दे, ताकि आप अपने फिनेंस को मैनेज कर सके। कई बार हम अपने फिनेंस को भी मैनेज नहीं कर पाते और हमारे पैसे इधर उधर हो जाते हैं, सही जगह हम खर्चे नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन में तब आएंगे जब हम इस विषय में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, विजडम के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, फाइनेंशियल विजडम के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और हम बुद्धिमत्ता के साथ जहां भी पैसा लगाएंगे वहां से हम अर्न करेंगे, ना कि वेस्ट करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो आज के बाद से ये डोर ओपन है ना। और आपके जितने भी प्रेयर चैनल्स हैं उसमें हम पास्टर दिनेश का क्यूआर कोड, उसके अकाउंट नंबर को हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। और ये इस बार के लिए केवल ये है ना। उसके बाद फर्दर 2026 में बहुत सारे प्लान्स हैं। और जितने लोग सहभागी होना चाहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अब नियमित रूप से अपने दानों को देना शुरू करें। इतने दिनों तक मैंने दानों के विषय में नहीं बोला, बट बिना दान का काम नहीं हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के कामों को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। हम संत लूकस के सुसमाचार में देखेंगे तो कैसे प्रभु यीशु मसीह के सेविकाई के विषय में भी हम सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी बहुत सारी धनवान स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। अगर संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 का 1 से 3 के वचनों को पढ़ेंगे, इवन जीसस ऑल्सो नीडेड मनी। अपनी सेविकाई को चलाने के लिए, अपनी सेविकाई को बढ़ाने के लिए
यीशु मसीह को भी पैसे की जरूरत थी। और तीसरा वचन 8 संत लूकास का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 8:3 में जो बातें हैं वो ऐसा है, और हेरोदस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किसकी सेवा करती थी? प्रभु यीशु मसीह और उसके सेवकों की सेवा करती थी। इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। तो इवन जीसस ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट मनी। बिना पैसे का वो नहीं कर सकता था। यहां तक कि 5,000 लोगों को जब खिलाने की बात थी तो उन्होंने बोला था कि जाओ मार्केट से खरीद के लाओ। तो उनके पास पैसे सीमित थे, और उन्होंने बोला कि हमारे पास तो सीमित पैसे हैं और इतने लोगों के लिए हम कहां से खरीद पाएंगे। तब प्रभु ने बोला कि ठीक है, जो तुम्हारे पास है उसे लाओ, है ना। तो वहां पर लोगों के बीच में जो भोजन वस्तुएं इकट्ठा की गई उनको वो ब्लेस किए। तो हम जब कभी भी परमेश्वर के किंगडम के लिए दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसे ब्लेस करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये समय आप सबों के लिए मैं ओपन कर रहा हूं। आप संडे मॉर्निंग तक, संडे 12 बजे तक आप देंगे। उसके बाद संडे के दिन पास्टर दिनेश से भी मेरी आग्रह है कि वे भी प्रेयर में बैठेंगे, मैं भी प्रेयर में बैठूंगा। और करीब हम लोग आप सबों के लिए जितने भी जो लोग उस दिन देंगे, हम लोग कंबाइंड होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे हर एक के नाम को लेकर, और हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोगों का लिस्ट बनेगी और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आप रोज मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अविनेश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं कि हमको कैसे सहयोग करना है, कैसे देना है। तो ये चीज 200, 500 एंड 1000 का जो मैंने रिक्वेस्ट किया है, इनसे चीजें आपके लाइफ में हम उस चीज को ऑलरेडी रजत सर हैज ऑलरेडी गिवन। तो वी ब्लेस रजत सर। तो हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी इनिशिएट किया है। रजत कुमार जो 2000 रुपीज उन्होंने प्रॉफिट बिशप के लिए भेजा है। तो ये शुरुआत अभी आप समूह के लिए भी है, इतना हड़बड़ा के करने का नहीं है। मतलब ये अच्छा है, प्रॉम्प्ट एक्शन अच्छा है, बट आपके लिए हम सहूलियत के लिए संडे तक हम आपका ये करेंगे। आप लोग सभी को इसमें देना शुरू करें, और परमेश्वर की हम स्पिरिचुअल लीकेजेस जो आपके लाइफ में है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे संडे के दिन। और ये 2026 अगर आप बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो आप प्रार्थना पूर्वक देना शुरू करें। और ये ब्लेसिंग का वर्ष है, और हम लोग ग्रेट ब्लेसिंग्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पास्टर दिनेश के लिए और कई ऐसे परमेश्वर के किंगडम के लिए काम करने के लिए ये 2026 हम लोग एक अलग स्टेप लेने जा रहे हैं। और फिनेंशियल लीकेजेस के बारे में जो मैंने बातें किया, सबों के जीवन में फिनेंशियल लीकेजेस को स्पिरिचुअली सील करने के लिए हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो ये समय है, और बहुत सारी मेरी डिजायर भी है कि आने वाले दिन में हम कुछ अलग काम करें। कई बार हम फादर सेबास्टियन के साथ भी मिलकर डिजायर होता है मेरा कि हम लोग कुछ करें और करें बोल के। फादर को मैंने जबकि बताया नहीं है, बट मेरी हृदय की ख्वाहिश होती है कि हम लोग कुछ करें। तो कई बार हम लोग फिनेंशियली रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो आप सबों से है कि 2026 में प्रभु जैसे गाइड करेंगे, हम लोग आपको प्लानिंग बताने जा रहे हैं। अब आप प्रार्थना इस दिशा में सभी कोई करना शुरू करें। तो आइए क्षण हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों का अंतिम ब्लेसिंग के साथ आज की इस प्रार्थना को हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ में आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हमारे मन, हृदय, आत्मा को प्रभु जानते हैं। और इसलिए जब 38 बरस से जो बीमार व्यक्ति था, उसे 4 लोगों ने उसे खाट में उठा के प्रभु यीशु के पास ले गए और जगह नहीं थी और छत के नीचे वे लोग छत के ऊपर से प्रभु के पास लाए और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया। वही यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो प्रभु हमें मिल गया है, जो प्रभु यीशु हमारे साथ में है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी, हमारे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी, हमारे परिवार में बढ़ोतरी प्रभु के हाथ में है। हम विश्वासी बने और हम विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें और मेहनत करते हुए ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहें। और उसी घटना को देख करके कुछ लोगों ने कहा कि कैसे ये इसे चंगा कर सकते हैं। प्रभु के विरोधी बहुत सारे लोग थे, फारिसी लोग, शास्त्री लोग, और मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा ये ऐसे काम कर सकता है, पाप क्षमा कर सकता है, केवल ईश्वर कर सकता है। लेकिन स्वयं प्रभु यीशु ईश्वर हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यीशु ने कहा था, मन ही मन तुम क्या सोच रहे हो। और यीशु हमारे मन की बातों को जानते हैं। आइए हम अपने मन से हृदय को खोलें। और प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें हिला हिला के, दबा दबा के पूरी की पूरी ऊपर उठी हुई नाप मैं तुम्हारी झोली में डाल देता हूँ। इसलिए प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के नाम से हम कार्य करें। प्रभु हमें आशीर्वाद के साथ साथ में हमारे जीवन का एक एक पल को प्रभु ऊंचा उठाएगा। और प्रभु हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए धन्यवाद के साथ में अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने आर्थिक स्थिति के लिए, अपने परिवार को ऊंचा उठाने के लिए हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ में सारा आदर महिमा देते हुए आपसे वही आशीष मांगते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। धन्यवाद के साथ में हम प्रभु को का आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर का और आपदा बना रहे। Amen.